अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है इंडेफिनेट वॉल्यूम, इंडेफिनेट शेप, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी। ये सब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडेफिनेट वॉल्यूम को। ठीक है, इंडेफिनेट वॉल्यूम को कुछ हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, कि गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, इसको जितनी भी जगह में रखा जाता है ये उसी वॉल्यूम में आ जाते हैं। मतलब कि इसको अगर छोटे कंटेनर में रखेंगे तो ये छोटे कंटेनर में भी आ जाएंगे, सिलेंडर में। अगर इनको बड़े सिलेंडर में रखेंगे तो ये बड़े सिलेंडर में भी आ जाते हैं। इसी तरह इंडेफिनेट शेप गैसेस डू नॉट हैव शेप बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट प्लेस्ड। गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसको जिसमें कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप अख्तियार कर लेते हैं। गैसेस की शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस डिस्टेंस की वजह से इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इनको कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस होने की वजह से इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको इस तरह कहते हैं कि जब मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होते हैं और हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है। ये जो मिक्सचर बनता है ये रैंडम मोशन एंड कोलिजन की वजह से बनता है और इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ये कंसीडर करते हैं हमारे पास एक रूम है, इसमें यहाँ पर परफ्यूम रखा हुआ है और इसमें परफ्यूम के मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, रूम के मॉलिक्यूल के साथ, और जैसे ये रूम के मॉलिक्यूल के साथ आपस में मिक्स होते हैं तो इसी मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्टेनियसली मिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिपेंड करता है मास पर। ठीक है, कि जो गैस लाइटर होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं, बल्कि हायर जो गैस होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं लाइटर गैस की निस्बत। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है प्रॉपर्टीज़ है वो है इफ्यूजन। इफ्यूजन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द स्केप ऑफ molecule in gaseous state one by one without collision through a hole of molecular dimension is called effusion। इसमें ये होता है कि मॉलिक्यूल्स एक छोटे से होल के ज़रिए डिफ्यूज़ होते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। ठीक है, कंसीडर करते हैं ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर एक होल हो गया है, सुराख हो गया, और इससे ऐसे ऐसे एक एक करके यहाँ से मॉलिक्यूल निकलते हैं और बाहर फैल जाते हैं। ठीक है, और इसी एक एक करके निकलने के अमल को हम कहते हैं इफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए गैस ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंटेनर इज़ कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को सिंपल कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कि जितने एरिया पर आप फोर्स लगाते हो उसी को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखें ना, यहाँ गैसेस हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं और इसी तरह ये मॉलिक्यूल इस एरिया में भी स्ट्राइक करते हैं। ठीक है,
ये मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करते हैं तो इनमें फोर्स भी होती है, फोर्स की वजह से ये स्ट्राइक करते हैं। और इसी जगह पर जहाँ पर ये स्ट्राइक करते हैं इसी को हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम कहते हैं प्रेशर। फोर्स की यूनिट है न्यूटन एंड एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो है कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसमें ये होता है कि जो गैसेस हैं इनका वॉल्यूम कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की वजह से इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता और इनको इसी वजह से कंप्रेस भी किया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ हम कंप्रेस करते हैं इसको, इस सिलेंडर को कंप्रेस करते हैं कंटेनर को, तो हमारे पास ये वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, ये 10 हमारे पास था और ये हमारे पास 5 हो जाते हैं। ठीक है, उसका हाफ हो जाता है। और ये देखें इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो वॉल्यूम तो कम हुआ है ना, तो इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मींस के किसी चीज़ को कंप्रेस करने की एबिलिटी होती है तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है मोबिलिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस और स्टेट ऑफ moles of the gas are in state of continuous motion because of weak intermolecular force between them। इनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी दूसरा मॉलिक्यूल्स है, इनके दरमियान जो फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रैंडमली मोशन करती हैं। ठीक है, और ये रैंडमली मोशन करते हैं और रैंडमली मोशन करने के अमल को ये हम कहते हैं कि ये क्या है, मोबिलिटी है। ठीक है, और इसी रैंडम मोशन की वजह से हमारे पास प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो है डेंसिटी। मास पर वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास पर वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी को हम सिंपल डिफाइन करते हैं मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो गैसेस होती हैं इनका मास तो कम होता है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। कंसीडर करते हैं हमारे पास ये जो मास है वो हमारे पास है 2 kg है और वॉल्यूम जो है हमारे पास 10 ml है, तो हमारे पास इसकी जो डेंसिटी है वो 5 हो जाएगी। ठीक है,